Okay, let's go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं सर एक नया कॉन्सेप्ट। और ये नया कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली क्या है, हम लोग एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है, हम लोग एसेट्स का रीवैल्यूएशन करेंगे और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा, एसेट्स का रीवैल्यूएशन होगा, बट लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होगा। एंड फॉर दिस पर्पस हम कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग बेटा एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, पॉइंट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। और ये पॉइंट नंबर 6 जो है बेसिकली हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेटा ये जो रीवैल्यूएशन एसेट्स का किया जा रहा है या लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट किया जा रहा है, वो कब किया जा रहा है? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद हमारा एक पॉइंट बच जाएगा, पॉइंट नंबर 7। बट आज हम 6 पॉइंट को कवर करेंगे बेटा। सारे बच्चे जल्दी से आइए, क्या करने वाले हैं सर? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ओके, ये रहा सिचुएशन हमारे पास। चलो सारे बच्चे ध्यान दें, क्या करना है हमें? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, when revised या changed value of assets and liabilities are to be accounted। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन ने बोला है सिचुएशन नंबर 1 में आप अपने रिवाइज वैल्यू किसकी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट करो। मींस क्वेश्चन आपको ये बोल सकता है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछ रहा है, इसका मतलब भी केस नंबर 1 है, इसका मतलब भी सिचुएशन नंबर 1 है। आप रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब आप एसेट्स को रीवैल्यू करना चाहते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट करना चाहते हैं। दिस इज द सिचुएशन नंबर फर्स्ट। तो फिर सर सिचुएशन नंबर 2 क्या है? सिचुएशन नंबर 2 की अगर बात करें बेटा, तो वहां लिखा है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट अकाउंटेड, नॉट टू बी अकाउंटेड। जहां पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। अब हम सबसे पहले सिचुएशन नंबर फर्स्ट, जहां रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, उसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? बिल्कुल सर, तैयार हैं हम लोग। आइए बेटा, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो हमें पढ़नी है बेटा, उसके लिए हम कुछ नोटिंग करेंगे सारे बच्चे। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, ओके, सिचुएशन नंबर फर्स्ट में अगर बात करें बेटा, जहां हम रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू आप रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर कैसे बनता है? सारे बच्चे ध्यान दें, हम पहले कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज लिखेंगे एंड देन उसके बाद
हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। क्या आप लोग अग्री हैं? सर बिल्कुल अग्री हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा हम लोग कुछ एंट्रीज करेंगे। एंट्री नंबर फर्स्ट, एंट्री नंबर फर्स्ट, सर अगर कोई एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, कोई एसेट्स जो इंक्रीज हो रही हैं बेटा, एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी बेटा? वो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर और क्या अकाउंटिंग एंट्री बन सकती है? ध्यान से सुनो। नेक्स्ट, अगर आपकी एसेट्स कम हो रही हैं, सेकंड पार्ट, अगर आपकी एसेट्स कम हो रही है बेटा, एसेट्स कम हो रही है, तो सर फिर क्या अकाउंटिंग एंट्री बनेगी? पहले तो मुझे ये बताओ, एसेट्स का बढ़ना, एसेट्स का बढ़ना क्या खुशी वाली बात है? सर बिल्कुल। अगर सोचो प्लांट की वैल्यू 1 लाख है और अभी 1,20,000 हो गई, तो क्या बेटा आंखों में चमक होनी चाहिए? बिल्कुल सर, आंखों में चमक, मतलब कुल मिला के खुशी वाली बात है। सर एसेट्स का रिड्यूस होना, बताइए, यहां पर हम एसेट्स को रिड्यूस करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। जितनी वैल्यू कम हुई है, जितनी वैल्यू डाउन हुई है, वो रिकॉर्ड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है कि सर एसेट्स बढ़ने पे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट्स की वैल्यू कम होने पे अकाउंटिंग एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। चलो अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। सर अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। सारे बच्चे मुझे बताइए, लायबिलिटीज में यहां आपकी एंट्री नंबर 3 हो गई बेटा। लायबिलिटीज या तो बढ़ सकती हैं या सर लायबिलिटीज कम हो सकती हैं। अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है, आप मुझे बताइए, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने पे क्या चेहरे पे खुशी होनी चाहिए या चेहरे पे गम होगा? सर बट ऑब्वियस गम होगा। जब भी गम होगा, अकाउंटिंग एंट्री में डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। सर लायबिलिटीज बढ़ रही है, सर लायबिलिटीज बढ़ रही है। लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? खुशी या गम? सर खुशी नहीं है, ये गम वाली बात है। सर ये गम वाली बात है, गम वाली बात है। सर गम वाली बात है, इसका मतलब क्या हुआ? रीवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए, रीवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए टू लायबिलिटीज अकाउंट। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सर इस बार लायबिलिटीज कम हो रही है। सिंपल, अच्छी बात है बेटा। लायबिलिटीज कम होने का मतलब खुशी वाली बात, खुशी वाली बात है, खुशी वाली बात है। इसका मतलब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट है बेटा? सर बिल्कुल करेक्ट है। सर सिंपल सी बात है बेटा, जहां पर हमें खुशी हो रही है, सर एसेट्स का बढ़ना, सर खुशी वाली बात है, खुशी। सर एसेट्स का कम होना, सर गम वाली बात है। तो सर जहां खुशी है, जहां खुशी है, वहां पर आप चेक करो बेटा, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और जहां गम वाली बात है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है।
एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटी का कम होना, एसेट्स का बढ़ना या लायबिलिटीज का कम होना, सर ये खुशी वाली बात है, ये खुशी वाली बात है। बट एसेट्स का कम होना और लायबिलिटीज का बढ़ना, सर ये गम वाली बात है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर अमाउंट क्या लिखेंगे? जितनी खुशी हुई, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ या जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 5, और वो पॉइंट नंबर 5 क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 5, चलो पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें, पॉइंट नंबर 5, हमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो सर फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सर अकाउंटिंग एंट्री बनेगी चलो बेटा, एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो एसेट्स को रिकॉर्ड करने पे बेटा खुशी होती है या गम? सर खुशी होगी, बट ऑब्वियस। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर खुशी होगी यहां पर। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो सर यहां पर खुशी होने वाली है, खुशी। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 6 की, सर पॉइंट नंबर 6 में क्या होगा? पॉइंट नंबर 6, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बेटा एंट्री क्या बनेगी? पहले तो मुझे बताओ, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने से क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी? सर बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो सर ये तो गम वाली बात है फिर। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज लायबिलिटी, लायबिलिटीज अकाउंट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से एक बार अच्छे से देख ले पूरा पॉइंट। सारे बच्चे ध्यान दें, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पे सर खुशी होती है, और जब खुशी हो रही है अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मतलब खुशी के टाइम में हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और गम के टाइम में हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। एसेट्स की वैल्यू सर कम हो रही है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो अगेन गम वाली बात है, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट, सर लायबिलिटी कम हो रही है। सोचो एक क्रेडिटर उसने हमसे अमाउंट लेने से मना कर दिया। जी हां, वो क्लेम ही नहीं कर रहा है। एक क्रेडिटर जिसने साफ मना कर दिया, मुझे अमाउंट नहीं चाहिए। बताओ, हमारी तो बल्ले बल्ले, हमें तो खुशी हो रही है कि हमें पेमेंट नहीं करना है। जब पेमेंट नहीं करना है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर वो लायबिलिटी क्रेडिटर है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। ध्यान रखना, अगर कोई दो एसेट्स बढ़ रही है तो दोनों एसेट्स को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा।
जैसे मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखना है। अगर बिल्डिंग अकाउंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपको अगेन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखना है। मेरा कहने का मीन्स ये है कि आपको इंडिविजुअली एसेट्स या लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, रीअसेसमेंट करना है। सर बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट सर, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एक वो एसेट्स जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं है, नाउ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनने वाली है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगेन क्या ये खुशी वाली बात है? सर बिल्कुल, जब जब खुशी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बताइए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेटेस्ट सपोज आपने रॉ मटेरियल परचेस किया था ऑन क्रेडिट बट उसके बिल को आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बताइए बेटा, क्या लायबिलिटी बढ़ने से आपके पास गम वाली बात हो जाएगी? सर बिल्कुल गम वाली बात हो जाएगी। अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। जितने से खुशी या जितने से गम हुआ है सिर्फ वही अमाउंट लिखना है। जहां तक समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सारे बच्चे मुझे बताइए, अब इन सभी को करने के बाद, इन सभी को रिकॉर्ड करने के बाद नेट रिजल्ट जो आएगा, नेट रिजल्ट जो आएगा वो या तो रीवैल्यूएशन गेन हो सकता है या फिर रीवैल्यूएशन लॉस हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर नेट रिजल्ट सर अगर रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, आप मुझे बताइए रीवैल्यूएशन आपने क्रेडिट कब किया? सर जब जब खुशी वाली बात थी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। सर खुशियां ज्यादा है, गम कम है, मतलब क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। क्या मतलब हुआ बेटा? आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, इसका मतलब क्या है? ये रीवैल्यूएशन गेन है। सर बिल्कुल, दिस इज द रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन, रीवैल्यूएशन गेन। सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सर अकाउंटिंग एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हमेशा रीवैल्यूएशन गेन हो या रीवैल्यूएशन लॉस हो, हमेशा कौन से रेशियो में बांटा जाता है? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सारे बच्चे नरेशन लिखेंगे, बीइंग रीवैल्यूएशन गेन, बीइंग रीवैल्यूएशन गेन distributed among partners in old profit sharing रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, इसका मतलब ये अल्टीमेट अपने आप में क्या है? सर रीवैल्यूएशन गेन है। सर अपोजिट अगर बात करें तो, अपोजिट अगर हम बात करें तो क्या मतलब हुआ इसका?
अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो आप लिखेंगे बेटा डेबिट साइड मोर देन डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, मतलब आपके लॉसेस ज्यादा हैं, आपके गम ज्यादा हैं। सर सिंपल सी बात है, गम ज्यादा है खुशियां कम है, गम ज्यादा है खुशियां कम है, तो क्या ये रीवैल्यूएशन लॉस है बेटा? यस सर, ये रीवैल्यूएशन लॉस है, ये रीवैल्यूएशन लॉस है। सर एक बात बताओ, हम तो भूल ही गए थे, सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? सर सिंपल सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम इस समय जो हमारी पुरानी एसेट्स हैं, जो हमारी पुरानी लायबिलिटीज हैं, जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, वो सारा बेनिफिट या लॉस एक्चुअली किसका होगा? सर पुराने पार्टनर पुराना रेशियो, हालांकि यहां पार्टनर चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या रेशियो चेंज हो रहा है? हाँ, तो सर वो रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस एक्चुअल में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, क्योंकि पुरानी एसेट्स है, पुरानी लायबिलिटीज हैं, तो सर इसका मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सारे बच्चे मुझे बताइए अब अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग revaluation loss being revaluation loss distributed among partners in ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमेशा चाहे रिवैल्यूएशन गेन हो चाहे रिवैल्यूएशन लॉस हो, हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। सर यहां तक बिल्कुल बातें सारी समझ में आ गई हैं? सारे बच्चे एक बार इसको गो थ्रू कर ले बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके हर चैप्टर में आने वाले हैं, हर चैप्टर में आने वाले हैं। अब आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा बेटा? अभी आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ रहे हो, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, उन सारे चैप्टर्स में क्या ये वाले पॉइंट्स क्या फिर से रिपीट होंगे? द आंसर इज यस। तो मेरा कहना यह है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% आने के चांस है। और ये कंसेप्ट आपके हर चैप्टर में अप्लाई होने वाला है, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। सर एक बार रिवाइज करवा दीजिए, सिंपल सी बात है, एसेट्स बढ़ रही है, खुशी वाली बात है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सर एसेट्स कम हो रही है, सर गम वाली बात है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सर एक बात बताओ, अगर सर लायबिलिटी बढ़ रही है, आप मुझे बताओ रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? सर खुशी थोड़ी ना हो सकती है, वो तो गम होगा। सर जब गम होगा तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। उसके बाद सर लायबिलिटीज अगर कम हो रही हैं तो सर खुशी वाली बात है। सोचो मुझे किसी को पेमेंट नहीं देना है, मुझसे कोई पेमेंट मांगता है, बट अब मुझे वो पेमेंट लेने से उसने मना कर दिया, तो लायबिलिटी का कम होना
खुशी वाली बात है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। उसके बाद अगर हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगेन ये खुशी वाली बात है। और उसके बाद अगर हम बात करें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की, अगर हम उसको रिकॉर्ड करने चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, ये गम वाली बात है। एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। सारे बच्चे उसके बाद हम बात करते हैं नेट रिजल्ट की। सर अगर आपका क्रेडिट साइड, आप जब जब चेक करो बेटा, जब जब खुशी वाली बात है, जब जब खुशी वाली बात है, आपने हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया है। सर अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, मतलब खुशियां ज्यादा है गम कम है, इसका मतलब क्या ये रीवैल्यूएशन गेन है? सर बिल्कुल ये रीवैल्यूएशन गेन है। और अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल वर्ड लिखेंगे, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। नरेशन क्या होगा, बीइंग रीवैल्यूएशन गेन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर गम ज्यादा है, आप चेक करो हर बार रीवैल्यूएशन कब डेबिट हुआ है, जब गम वाली कोई बात है, बुरी कोई बात है। तो बताइए अगर डेबिट साइड ज्यादा है मतलब गम ज्यादा है आपकी खुशियों से, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताएं, अगर मुझे इनका बनाना है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो सर कैसे बनाऊंगा फिर? अगर मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो सर फिर कैसे बनाएंगे? सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या मैं यहां बना दूं बेटा? सर बिल्कुल आप यहां बना दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जल्दी से मुझे बताइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सारे बच्चे मुझे बताइए, चलो सारे बच्चे मुझे बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं? यहां लिखेंगे बेटा डेबिट, यहां लिखें बेटा क्रेडिट। सारे बच्चे यहां लिखेंगे बेटा अमाउंट, और यहां पर भी लिखेंगे बेटा आप अमाउंट। फॉर्मेट को आप हमेशा इंपॉर्टेंस दें, पर्टिकुलर्स, और उसके बाद यहां पर अगेन हमें लिखूंगा पर्टिकुलर्स। चलो अब सारे बच्चे मुझे बताइए, आपने जो अकाउंटिंग एंट्रीज करी हैं उसके अकॉर्डिंग सारा लिख लीजिएगा। अगर बताइए मुझे, अगर कोई एसेट्स, देखो बेटा मैं आपको एक क्लियर बोल देता हूं, यहां पर जो आएगा क्रेडिट में वो सारी खुशी आएगी, और यहां सारे क्या आएंगे बेटा, गम आएंगे। अब आप मुझे बताइए आपकी खुशियां कब कब हो सकती हैं, आपकी खुशियां कब कब हो सकती है? अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है, अगर कोई एसेट्स बढ़ रही है, या लायबिलिटीज कम हो रही है, या लायबिलिटीज कम हो रही है। सर गम कब हो सकता है? अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है। आप चेक कर लो बेटा, एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ रही थी तो बताइए मैंने क्या किया था, आपकी अकाउंटिंग एंट्री बनी थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन।
क्या आपको लेजर पोस्टिंग आती है? सर बिल्कुल आती है। सर अगर हमारा एंट्री है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे बेटा? बाय एसेट्स। बाय एसेट्स चेक कर लो बेटा, क्या एसेट्स अकाउंट बढ़ने पे क्रेडिट में लिख रहे हैं? बिल्कुल सर। अब सर अगर मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ रही है, अगेन खुशी वाली बात है, तो आप क्या लिखोगे? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ रही है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बिकॉज एंट्री क्या बन रही है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आएगा? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी जो अनरिकॉर्डेड है वो हम लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब अल्टीमेट अगर हम बात करें तो यहां क्रेडिट में सारी खुशियां और डेबिट में सारे गम आएंगे। अगर अब उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन गेन हो गया, और इस रीवैल्यूएशन गेन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, और वो भी कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये बेटा रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, और ये रीवैल्यूएशन लॉस अगेन कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पार्टनर है उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या हम लोग अब क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार है। एक बार हम इसका फोटो लेना चाहेंगे, बिल्कुल आप फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से ओके बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के तड़क भड़क क्वेश्चंस। और ये तड़क भड़क क्वेश्चन क्या है? आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की कुछ क्लासेस, और जहां पर हम एक क्वेश्चन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। हम इस क्वेश्चन में एंट्रीज भी करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे भी। क्या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार है। बताइए पहले क्या करोगे? एंट्रीज बनाओगे या फिर अकाउंट बनाओगे? सर मैं बताऊंगा, बताइए बेटा क्या करना चाहोगे? आप अकाउंट बनाना चाहेंगे या एंट्री बनाना चाहेंगे? सर हम सबसे पहले अकाउंट बनाना चाहेंगे। ओके बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम पहले अकाउंट बना लेते हैं। सारे बच्चे जल्दी से आइए। अगर हमें अकाउंट बनाना है, अगर हमें अकाउंट बनाना है तो करना क्या होगा? पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? सारे बच्चे मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? बिल्कुल सर हम तैयार हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए। चलो जल्दी से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। जी हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2026। सर लायबिलिटीज में दे रखा है A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। उसके बाद जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन है बेटा। ओके, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है बेटा। उसके बाद एसेट्स में अगर बात करें, लैंड और बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, टोटल जो है वो 10 लाख रुपीस है। उसके बाद दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। जी हाँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 5:3:2। न्यू रेशियो क्या है बेटा? 2:1 with effect from 1st April 2026 on the following terms। पॉइंट नंबर फर्स्ट बेटा, लैंड और बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है बाय 10%। आप मुझे बताइए लैंड और बिल्डिंग अभी कितनी दे रखी है? सर 2,60,000। सर 2,60,000 का अगर मैं 10% कैलकुलेट करूं बेटा, अप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना। आपने कितना परसेंट बढ़ा है? सर 10% से बढ़ा है। इसका मतलब 2,60,000 का 10% कितना हो गया? सर ₹26,000। ₹26,000 से आपकी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बताइए
क्या ये खुशी वाली बात है? सर बिल्कुल ये खुशी वाली बात है। आप जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? बाय लैंड और बिल्डिंग, बाय लैंड और बिल्डिंग। तो सर फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी? सर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओ ये बात है, बिल्कुल सर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर बताइए मुझे, अगर आप इसकी लेजर पोस्टिंग करना चाहेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां आएगा? सर क्रेडिट में आएगा। क्या क्रेडिट में सारी खुशियां आती है? सर बिल्कुल सारी खुशियां आती है। नेक्स्ट, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। सर मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। सर कितना कम हो रही है? 15%। आप मुझे बताइए बेटा, 3,15,000 का 3,50,000 का 15% कितना होगा? मल्टीप्लाई 15%, सर होगा 52,500। 52,500 सर ये कम हो रही है। 52,500 सर वैल्यू कम हो रही है। आप मुझे बताइए क्या ये गम वाली बात है? सर बिल्कुल गम वाली बात है। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे तो सर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सर साथ साथ में आप लिखते भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, हम साथ साथ में लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार है, हम साथ साथ में लिखना भी चाहेंगे। ओके बेटा, क्या आप लोग रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना सकते हो? सर बिल्कुल हम लोग तैयार हैं बनाने के लिए। सारे बच्चे जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लें। सारे बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना दें। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो किस तरह से बनेगा देख ले बेटा एक बार। चलो सभी बच्चों ने अब तक फॉर्मेट बना लिया होगा। सर बिल्कुल बना दिया है हमने, बिल्कुल तैयार भी है हम लोग। ओके बेटा, सारे बच्चे ऊपर लिखे बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। कोई भी बच्चा स्किप करने की कोशिश नहीं करेगा। चलो सब बच्चे बताइए, आपने ऊपर क्या लिखा बेटा? सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपको लिखना है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो सारे बच्चे मुझे बताइए अब हम क्या लिखेंगे? अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। चलो जल्दी से बताइए कौन कौन सी चीजें हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, जल्दी से बताइए। सर सबसे पहला पॉइंट था लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है सर वो बढ़ रही थी। सर वो बढ़ रही थी, कितने से बढ़ रही थी? सर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी 10% से। तो आप लिखेंगे सबसे पहले बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सर कितनी वैल्यू है बेटा? 26,000, 2,60,000 का 10%। सर 26,000, 26,000। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। सर 15% से कम हो रहा है। बताइए मशीनरी 3,50,000 का है, उसका 15% कितना होगा? वो आपको यहाँ डेबिट में लिखना होगा टू मशीनरी।
सर क्या ये गम वाली बात है? सर बिल्कुल ये गम वाली बात है, मशीनरी अकाउंट। और कितना अमाउंट आएगा? 52,500। सारे बच्चे ध्यान दें, जहां हमें खुशी वाली बात है वो तो हमें कहां लिखनी है बेटा? क्रेडिट में। जहां हमें गम वाली बात है कहां लिखनी है बेटा? आपको डेबिट में लिखनी है। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ रही है, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, लैंड और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और उसके बाद में मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओके बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वो क्या है? ध्यान से सुनना बेटा, यहां लिखा है स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय, नहीं लिखा, बाय नहीं लिखा, ₹2 1 लाख, बाय नहीं लिखा, ₹2 1 लाख लिखा है। इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू पहले थी सर 90,000, अभी बड़ी तो है, कहां तक आके रुक गया? 1 लाख तक। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में वैल्यू बढ़ी कितनी है सर? 10,000 से। पहले 90,000 था, उसके बाद बढ़ना चालू किया और वो कहां तक आके बढ़ा? 1 लाख। तो इसका मतलब टोटलिटी में कितना बढ़ा है सर? ओनली ₹10,000। बेटा यहां लिखा है ₹2 1 लाख, 1 लाख रुपीज तक बढ़ाना है। इसका मतलब 90,000 वाला स्टॉक 1 लाख रुपीज तक बढ़ाना है। तो एक्चुअल में बढ़ा कितना सर? 10,000। आप लिखेंगे बेटा सबसे पहले बाय स्टॉक, बाय स्टॉक कितना बेटा? 10,000। चलो उसके बाद बेटा क्या पॉइंट है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू है बेटा 1 लाख रुपीज और 5% जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। क्या अगेन ये लॉस वाली बात है? बिल्कुल सर गम वाली बात है। आप यहां लिखेंगे बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आप मुझे बताइए कितना हो गया बेटा? आपका डेटर है 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना हो गया? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या लिखा बेटा? अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 not to claim the dues, hence it is to be returned back। जी हां, एक क्रेडिटर जो है उसने 5,000 रुपए क्लेम नहीं किए। बेटा क्रेडिटर ने 5,000 रुपए क्लेम नहीं किए। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में ऐसे क्रेडिटर आए जो पैसा क्लेम करने से मना कर दे। क्या ये खुशी वाली बात है? बिल्कुल ये खुशी वाली बात है। आप लिखे बेटा बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर्स। सर कितना अमाउंट है सर? 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज। ओके, अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्या लिखा है? अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज ₹10,000। आप मुझे बताइए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्या ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है? सर ऑलरेडी रिजर्व बना हुआ है और वो ऑलरेडी रिजर्व कितना है? 30,000 का है और क्लेम सिर्फ कितना है? 10,000। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन में तो आने की कोई चांस नहीं है। वैसे मैं आपको एंट्री बता दूं, एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000 और रिमेनिंग 20,000 आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट, expenses of ₹2,000 was paid by firm for getting the value of land and building certified from a chartered engineer, pass journal entries and prepare revaluation account। जी हाँ, फर्म ने अमाउंट पे किया है। तो जब पे किया है तो यहां लिखेंगे बेटा टू कैश अकाउंट, टू कैश। क्या लिखेंगे बेटा? टू कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हो बेटा। ये फर्म ने एक्सपेंस पे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना अमाउंट है सर? 2,000 रुपीज। सर क्या हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया? सर बिल्कुल आपने कंप्लीट कर दिया है। अपने आप को थैंक यू बोलो बेटा, आपने कंप्लीट कर दिया है। आप मुझे बता सकते हो आपका ओल्ड रेशियो क्या है? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 5:3:2 है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या अब हम लोग गेन और लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? सर कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे बच्चे मुझे बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट का टोटल कितना है? सर क्रेडिट का टोटल जो है वो है आपका 26,000 प्लस 10,000
प्लस 5000। सर क्रेडिट का टोटल है 41,000। सर हम बात करें डेबिट की, सर अगर हम बात करें डेबिट की तो डेबिट का कितना दिया हुआ 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000। सर आपके डेबिट का टोटल है 59,500। आप मुझे बताइए डेबिट की ज्यादा है क्रेडिट की कम है? गम ज्यादा है जिंदगी में, गम ज्यादा है और खुशियां कम है, खुशियां कम है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये रीवैल्यूएशन लॉस है? सर बिल्कुल ये रीवैल्यूएशन लॉस है। बता सकते हैं डिफरेंस अमाउंट कितना है? सर डिफरेंस अमाउंट है 18,500। आप सारे बच्चे यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर। क्या लिखोगे बेटा? बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर। और पार्टनर के नाम क्या है बेटा? पार्टनर के नाम है बेटा यहां पर, सारे बच्चे बताओ पार्टनर के नाम क्या है? ए बी और सी, ए बी और सी। तो आप लिखेंगे बेटा ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन लॉस हो या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, हमेशा कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये 18,000 कितना आया था बेटा? 18,500 था, 18,500 था सर। 18,500 को आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए बेटा। और ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो 18,500 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओल्ड रेशियो में 5:3:2। चलो सारे बच्चे बताइए डिवाइड बाय 10, 1850 इंटू 2। सर ये हो जाएगा 3,700 और 1850 इंटू 3 ये हो जाएगा 5,550 रुपीज। और उसके बाद 1850 इंटू 5 कितना हुआ? 9,250 रुपीज। क्या बिल्कुल समझ में आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आप चेक कर ले बेटा, सारे बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट एक बार देख लें, कहीं डाउट है तो बताइए। बिल्कुल सर हमने फोटो भी ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आपने बनाया तो आपकी खुशियां ज्यादा थी या गम ज्यादा थे? सर गम बहुत ज्यादा थे। हाँ बेटा सर जिंदगी में तो है ही है, यहां पर क्वेश्चन में भी गम ज्यादा है। मतलब देखो रियलिटी सामने आ ही जाती है। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया है। क्या आप सारे बच्चे एंट्रीज करने के लिए तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। जल्दी से मुझे बताइए क्या आप ऑरली करना पसंद करेंगे? सर बिल्कुल हम ऑरली एंट्रीज करना पसंद करेंगे। 1 बाय 1 सारे बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए, हम अपनी एंट्रीज लिखने वाले हैं। फर्स्ट एंट्री बेटा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 सारे बच्चे जल्दी से बताइए फर्स्ट नंबर पॉइंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? सर फर्स्ट पॉइंट की एंट्री बनेगी सर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री बनेगी सर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सारे बच्चे लिखें बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बनाएं और लिखना स्टार्ट करें। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर सेकंड एंट्री क्या बनेगी? सर सेकंड एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी बिकॉज मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है बेटा, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद आपने प्रोविजन क्रिएट किया है
तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और उसके बाद सर क्रेडिटर जो है उसने क्लेम लेने से मना कर दिया, सर अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके बाद सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना बना हुआ था, सर 30,000 का बना हुआ था, बट क्लेम सिर्फ कितना है 10,000। सारे बच्चे बताइए, हमने थोड़े दिन पहले किया था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। सब अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 10,000। और अब जो रिमेनिंग 20,000 है, रिमेनिंग 20,000 सर हम उनको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 20,000 को जब आप ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना मिलेगा, एबीसी को 10,000, 6,000 और 4,000। क्या मेरी बात समझ में आती है, सर बिल्कुल समझ में आती है। उसके बाद आपने अमाउंट पे किया है, मतलब फर्म ने अमाउंट पे किया है एक एक्सपेंस का, सर उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन गेन और लॉस की एंट्री करेंगे। क्या हमारे क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन लॉस था, सर बिल्कुल रिवैल्यूएशन लॉस था। उसकी अकाउंटिंग एंट्री की अगर बात करें तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो एंट्रीज हो गई, क्या उसके अलावा भी कोई एंट्री है, बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा इस क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है, सर बिल्कुल रिजर्व है। सर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला रिजर्व के बारे में, तो हमें बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। और अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, सर अकाउंटिंग एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और वो भी कौन से रेशियो में, सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर कौन से रेशियो में जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आती है, सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बेटा जल्दी से बताओ, क्या आप लोगों को यहां तक बिल्कुल बातें समझ में आई। बिल्कुल सर समझ में आ गई है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं मैं पहले से डिस्कस कर लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जहां पर हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट बेटा ये पढ़ा था, सिचुएशन नंबर 2, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी अकाउंटेड। इस सिचुएशन को हम कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल तैयार रहिएगा और जल्दी से इस क्लासेस को भी अच्छे से देखिएगा। और जहां पर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। Okay, let's go.